हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। आइए अपन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का नामकरण। आज का हमारा मुख्य बिंदु रहेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के नामकरण की। नामकरण क्यों आवश्यकता है? क्वेश्चन उठता है कि सर नामकरण क्यों आवश्यक है। देखिए, हम क्या करते हैं, जब कोई भी हमारे पास में कंपाउंड होता है उसकी संरचना लिखते हैं। तो संरचना मान लो इतनी बड़ी हो रही है, एक पेज के अंदर आ रही है, तो अब संरचना लिखने में समय भी लग रहा है और वो एक पूरा पेज ले रही है। तो उन सभी कंपाउंड के लिए यदि एक ही कंपाउंड होता तो अपन संरचना कर लेते, लेकिन पता है जो हेलोजन व्युत्पन्न है वह बहुत सारे यौगिक है। प्रकृति के अंदर बहुत सारे यौगिक हैं, इसलिए इनको आसान बनाने के लिए, इनकी पहचान आसान करने के लिए इनका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। जैसे घर में सदस्य होते हैं, सभी के नाम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पहचान है वो उस शब्द से हो जाती है। विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे हैं, बच्चे के नाम पर क्या हो जाता है, बच्चे का विभाजन हो जाता है कि वो बच्चा है, नाम बुलाइए आ जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, हमारे जो हेलोजन व्युत्पन्न है उनके अंदर नामकरण की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी कंपाउंड है, यौगिक है, उसकी आसानी से पहचान हो सके। अब बात आती है जो नाम पद्धति है, क्या वो एक ही है क्या? देखिए, नाम पद्धति अपन तीन प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? तीन प्रकार से पढ़ते हैं। यानी किसी यौगिक का जो नामकरण करते हैं वो मोस्टली अपन तीन के अंदर कर सकते हैं। तीन प्रणाली होती है। सबसे पहले यदि बात करें तो रूढ़ प्रणाली। कौन सी होती है? रूढ़ प्रणाली होती है यानी कि सामान्य नाम। कोई भी यौगिक है उसका सामान्य नाम ये दे दिया गया, इसके आधार पर उस यौगिक की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। लेकिन समय के साथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल संरचनाओं की क्या हुई, पहचान हुई, जिनको सामान्य नाम देने में असमर्थ रहे। अब उनकी पहचान करने के लिए फिर एक संस्था बनी, आईयूपीसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसका नाम किया जाता है और उसी नाम से क्या करते हैं, उसकी पहचान हो जाती है। जैसे अपन बात करें, एक बच्चा है मान लीजिए, उसका घर पर नाम गोलू है। क्या नाम है? गोलू है। लेकिन विद्यालय के अंदर या फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उसका क्या नाम होता है, दूसरा नाम होता है। तो जो दूसरा जो फाइनल नाम चलता है, जिससे कि दुनिया के अंदर जगह दूसरे देश में जाए तो जिस नाम से उसकी एंट्री होती है वो मान लीजिए आईयूपीसी नाम है, और जो घर पर गोलू नाम है उसी प्रकार जो एल्किल हेलाइड है उनका सामान्य नाम है चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ प्रणाली की। किसकी बात करेंगे? रूढ़ प्रणाली के अनुसार जो हेलो एल्केन है उसका नाम किस प्रकार से किया जाता है। तो हेडिंग डालिए हेलो एल्केन का नामकरण, उसके बाद में हेलो एरिन पढ़ते हैं। हेलो का नामकरण। सामान्यतः तीन पद्धतियों के अंदर नामकरण किया जाता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं इनकी दो पद्धति के अंदर। सबसे पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति, जिसे सामान्य पद्धति भी कहा जाता है। सामान्य नामकरण। हम देखते हैं सामान्य नामकरण किस प्रकार से होता है।
तो इनका सामान्य नाम का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। जो भी अपन हेलो एल्केन का सामान्य नामकरण करेंगे, बड़ा सरल फॉर्मूला है। यदि वो फॉर्मूला आपके याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, जो भी आपको यौगिक दिया है उसका नाम लिख सकते हो। जो भी यौगिक दिया है संरचना देकर उसका नाम लिख सकते हो। या फिर आपको क्या दे दिया, सामान्य नाम दे दिया किसी यौगिक का, तो उस यौगिक का सामान्य नाम देखकर क्या बना सकते हो, संरचना बना सकते हो। किस प्रकार करेंगे, देखिए। जो सामान्य नाम लिखते हैं वो लिखते हैं एल्किल हेलाइड। हेलो एल्केन के लिए जो सामान्य नामकरण लिखते हैं, इसके लिए क्या यूज लिया जाता है, एल्किल हेलाइड। साधारण नाम। तो मैंने कहा इसके लिए क्या काम में लेना है, एल्किल हेलाइड। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना, एल्किल हेलाइड। अब यहां पर बात आती है, एल्किल क्या है, हेलाइड क्या है। हेलाइड अपने जो हेलोजन है उनके लिए प्रयुक्त होता है हेलाइड। एल्किल होता है उसमें जो आपको यौगिक दे रखे हैं उसमें कुल कार्बन की संख्या, यानी यहां पर कितने आपके पास में एल्किल ग्रुप उपस्थित है, उन ग्रुपों की संख्या, संख्या के आधार पर उसका नाम किया जाता है। और हेलाइड है, हेलाइड जो शब्द है वो हेलोजन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, हेलोजन से लिया जाता है। जिसके अपन ने हेलोजन बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कौन कौन से बताए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहां पर हेलाइड का नाम लिखेंगे तो मैंने बोला कौन कौन से बोले, सबसे पहले अपन हेलाइड की चर्चा यहां पर नाम लिख देते हैं। हेलाइड मेरा हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए बोलते हैं फ्लोराइड, लिखते हैं क्या लिखते हैं, फ्लोराइड। इसी प्रकार जो क्लोरीन है, क्लोरीन के लिखते हैं क्लोराइड। और ब्रोमीन के लिखते हैं ब्रोमाइड। क्या लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमाइड। और आयोडीन के लिए लिखते हैं आयोडाइड, आयोडाइड। ये किस में प्रयुक्त किया जाता है, जब हेलो एल्केन का सामान्य नामकरण किया जाता है उस समय यदि हमारा वहां पर हेलोजन फ्लोरीन है तो वहां पर फ्लोराइड शब्द यूज में होगा, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड होगा, क्लोरीन है क्लोराइड होगा, आयोडीन है आयोडाइड होगा। सब में यदि बात करें तो ये अनुलग्न के रूप में आ रहा है, यानी कि हमारा जो हेलाइड है शब्द है वो अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है कि जो कार्बन श्रृंखला है उनके अंत में जुड़ना, यानी कि जो हमारी मेन चेन होगी, जितने भी एल्किल ग्रुप है उन संख्या के बाद में ऐड होता है हेलाइड शब्द। तो ये यहां पर अपन बात करें तो यहां पर जब सामान्य नामकरण करते हैं तो वहां पर हेलोजन है वो किसके रूप में आते हैं, अनुलग्न के रूप में आते हैं। उसके बाद में आईयूपीएसी में बात करेंगे कि ये अनुलग्न में प्रयुक्त होते हैं या फिर पूर्व लगन में प्रयुक्त होते हैं। अब बात हो गई हेलाइड की, तो हेलाइड के अपन ने नाम लिख दिए। यहां पर चर्चा होती है एल्किल ग्रुप की। किसकी होती है, एल्किल ग्रुप की। तो एल्किल ग्रुप के लिए जनक शब्द लिखा जाता है वो कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। किसकी संख्या के आधार पर लिखा जाता है, कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। मान लीजिए मेरे पास में कार्बन संख्या 1 है तो उसके लिए शब्द अलग होगा, कार्बन संख्या 2 है उसके लिए शब्द अलग होगा, कार्बन संख्या 3 है उसके लिए शब्द अलग होगा। तो ये शब्द कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो मैं लिखता हूं कार्बन के जनक शब्द। इधर देखिए, एक साइड अपन ने लिख लिया कार्बन की संख्या,
दूसरी शब्द लिख लिया अपन ने जनक शब्द, जनक शब्द, यानी कि एल्किल कौन सा शब्द काम में लेंगे। हो गई बात। अब देखिए यदि मेरी कार्बन संख्या कितनी है, 1 है, तो इसके लिए काम में लिया जाता है मेथ शब्द। ये आगे भी काम आएंगे, इसीलिए याद रखना जरूरी है और नोट करना भी जरूरी है। मेथ, यदि कार्बन संख्या 2 है तो एथ, यदि कार्बन संख्या 3 है प्रोप, यदि कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट, यदि कार्बन संख्या 5 है तो पेंट, यदि कार्बन संख्या 6 है तो हेक्स, और यदि कार्बन संख्या 7 है तो हेप्ट, यदि कार्बन संख्या 8 है तो ओक्ट, यदि 9 है तो नॉन, और यदि 10 है तो वहां पर शब्द काम में लिया जाता है डेक। क्या शब्द काम में लिया जाता है? डेक शब्द काम में लिया जाता है। तो एक शब्द के लिए अपन ने कह दिया मेथ है, तो इसका जो इंग्लिश का नाम है वो भी ध्यान रखना है, मेथ है। दूसरा एथ है, तीसरा क्या है? प्रोप है, चौथा क्या है? ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन एंड डेक। क्योंकि जब भी आईयूपीएसी नामकरण करेंगे उस समय ये क्या करते हैं, मोस्टली कभी कभी हिंदी वाले काम में ना लेकर अपने को आवश्यकता होती है इंग्लिश वाले भी काम में लेते हैं। इसीलिए इन शब्दों को क्या लिखते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। क्यों लिखते हैं पता चल जाएगा, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं नामकरण करेंगे, ये के ये नाम किस में चलेंगे? आईयूपीएसी नाम करेंगे, उस समय कार्बन की संख्या के चलेंगे। तो यहीं से याद कर लेना कि यदि मेरी कार्बन संख्या 1 है तो मेथ है, 2 है एथ है, 3 है प्रोप है, 4 है ब्यूट है, 5 है पेंट है, 6 है हेक्स है, 7 है हेप्ट है, 8 है ओक्ट है, 9 है नॉन है, 10 है डेक है, 11 आए तो अनडेक। यदि कितनी आ जाएगी संख्या मेरी? 11 आ जाए, यहां लिख देता हूं पास में ही। यदि संख्या कितनी आ जाए कार्बन की? 11, तो अनडेक। 12 आ जाए तो दो डेक, दो डेक। इस प्रकार से इनकी संख्या लिखी जाती है। यहां तक होने के बाद में अपन चर्चा करते हैं इनके नाम पर। तो नाम में अपन ने क्या किया? एल्किल, एल्किल का यहां पर यदि कार्बन की संख्या 1 है, देखिए जैसे एक सूत्र की बात करें, इनका बेसिक एग्जांपल देखिए। मैंने यहां पर यह सूत्र लिखा CH3Cl। अब देखें यहां पर जो एल्किल समूह है वह कितना है? कार्बन 1 है। इसका मतलब कार्बन के लिए क्या शब्द काम आता है? मेथ। मेथ के अंत में क्या जुड़ जाएगा? इल। क्या जुड़ जाएगा? इल। तो यहां पर क्या हो गया? मेथिल। इसका नाम लिखना चाहिए तो एल्किल से क्या हो गया? एल्क जो शब्द है यहां पर वो क्या है? मेथ। और साथ में क्या जोड़नी है? इल। साथ में क्या जोड़नी है? इल प्लस हेलाइड क्या लिया है? क्लोराइड। तो यहां पर लिख दिया क्लोराइड। तो इसका जो अर्थ हो गया वह क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, मात्रा लगाकर एक साथ।
मेथिल क्लोराइड। ये किसका नाम हो गया? इस फॉर्मूले का नाम हो गया साधारण नाम। इस फॉर्मूले का क्या हो गया? साधारण नाम हो गया। अब अपने को पता है कि यहां पर हेलोजन जुड़ेगा और हेलोजन के साथ में जो एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं वो जुड़ेंगे। अब एल्किल ग्रुप यानी कि हाइड्रोकार्बन, एल्किल ग्रुप यानी कि हाइड्रोकार्बन, तो यहां पर जो हाइड्रोकार्बन का विन्यास रहता है वो जुड़ने का अलग अलग हो जाता है। अलग अलग होने का मतलब ये है, एक शब्द आता है समाववी। चर्चा करें, एक शब्द होता है समाववी शब्द होता है, यहां लिख देता हूं, देखिए मैं चर्चा करना चाहता हूं साथ के साथ जब अपन नाम करेंगे तो उससे पहले एक शब्द और आता है समाववी। कौन सा शब्द आता है मेरा? समाववी शब्द आता है। समाववी का मतलब यह है कि हमारा जो यौगिक होगा, जो कंपाउंड दे रखा होगा, उसका फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होगा। उसका जो फॉर्मूला है वो तो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसके जुड़ने का जो अभिविन्यास है, उसमें जो परमाणु उपस्थित है, उनके जो जुड़ने का अभिविन्यास है वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। अलग अलग होंगे तो उनकी संरचना अलग अलग बनेगी, यानी कि वो अलग अलग दिखाई देंगे। जब अलग अलग दिखाई देंगे तो उनका नाम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। यदि सेम दिखाई देते हैं तो सेम नाम हो गया, लेकिन जब वो अलग अलग दिखाई देंगे तो उनका नाम क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए मेरे पास में एक फॉर्मूला मैंने यहां लिखा, बेसिक फॉर्मूला लिख दिया ऐसे ही, A3B3, A3B3। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास में यहां पर A है वो कितने हैं? 3 है, और B है वो भी कितने हैं? 3 है। अब इनको मेरे को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने का जो तरीका है वो इस प्रकार से भी हो सकता है। मैंने बात की कि मेरा ये तरीका इस प्रकार का भी हो सकता है, और हो सकता है मेरा जो जोड़ने का जो तरीका है वो मान लो इस प्रकार से है। अब इन दोनों को या फिर इनको देखकर क्या आइडिया आ रहा है? दिमाग में यही आइडिया आ रहा होगा कि आपने लिखा A3B3, इन सभी के अंदर जो A की संख्या है वो 3 है और B की संख्या है वो भी क्या है? 3 है। लेकिन जब ये संरचना बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तब इनके जुड़ने का अभिविन्यास है वो क्या है? अलग अलग है। यहां पर बात करें तो पहले तीनों एक दूसरे के साथ में A जुड़े हुए हैं, फिर B जुड़ा हुआ है, तो A के साथ में डायरेक्ट यहां पर B एक ही बार जुड़ा हुआ है। यहां चर्चा करें तो यहां पर जो B है वो 2 बार यानी कि डबल टाइम A से जुड़ा हुआ है। यहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया। यहां बात करें तो A से एक बार हो गया, B से डबल टाइम तो ये हो गया, और डबल टाइम ही ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जुड़ने का अभिविन्यास अलग अलग हुआ, तो इनका नाम भी अलग अलग होगा। इनका नाम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहां पर चर्चा यही की जाएगी कि जो एल्किल ग्रुप अपन ले रहे हैं, जो एल्किल ग्रुप ले रहे हैं, मान लो उसके अंदर समाववी गुण है, समावयता का गुण है। उसके अंदर किसका गुण है? समावयता का गुण है। यानी कि जो एल्किल ग्रुप ले रहे हैं उनकी संरचना है वो अलग अलग बन रही है। जो भी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं उनके जुड़ने का जो अभिविन्यास है वो क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। तो अलग अलग होंगे तो उनको अलग अलग दर्शाना पड़ेगा। जब नाम लिखेंगे तो यदि अलग अलग है तो अलग अलग ही लिखना होगा। इसीलिए तो अपन क्या कर रहे हैं? नामकरण कर रहे हैं।
यदि एक जैसा ही लिखना होता तो नामकरण की आवश्यकता ही नहीं थी। तो नामकरण से ये स्पष्ट होता है कि ये अलग है और ये जो जुड़ा हुआ है वो अलग है। अब इनके जुड़ने का जो क्रम है वो किस प्रकार से हो सकता है उनकी बात करते हैं, यानी कि कुछ पॉइंट है उन पर चर्चा करते हैं कि जो शब्द जुड़ेगा वो कहां पर जुड़ेगा। तो जो भी शब्द जुड़ेगा उसे कहा जाता है पूर्व लगन। क्या कहा जाता है? पूर्व लगन। यानी कि इनके जुड़ने का जो अभिविन्यास होगा वो अभिविन्यास पूर्व लगन पर डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा? पूर्व लगन से डिसाइड होगा। और ये पूर्व लगन हमेशा एल्किल ग्रुप के पूर्व में लगेगा। कहां पर लगेगा? एल्किल ग्रुप के पूर्व में। तो यहां पर आ जाएगा पूर्व लगन। अब ये पूर्व लगन क्या क्या हो सकते हैं, आइए इनकी बात करते हैं। क्या करते हैं? इनकी बात करते हैं। इनसे पहले मैंने 2-3 शब्द बताए हैं, चर्चा भी की है। कार्बन की अपन ने पहचान की थी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो जो शब्द आ रहे हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तो यहां पर जो द्वितीयक एल्किल आएगा तो द्वितीयक यानी कि उसकी पहचान कर दी कि ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जो द्वितीयक शब्द है वो वहां पर क्या लगेगा? पूर्व लगन। कहूंगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो वहां पर स्पेसिफिक कर दिया कि आपको इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि जो यौगिक बनेगा वो तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा। यानी कि वहां पर कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ेगा। कार्बन की डिग्री कैसी होनी चाहिए? 3 डिग्री होनी चाहिए। यदि द्वितीयक शब्द लिख रहा हूं तो वहां पर जो हेलोजन जुड़ेगा वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। उसकी बात पहले हो चुकी है। इसीलिए कहा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बीच में स्किप नहीं करना है। एक पॉइंट गया, मान लो चैप्टर गया, हर एक बिंदु का दूसरे बिंदु के साथ में कनेक्टेड है। यहां पर जो नामकरण सिखाएंगे वो आने वाले जो चैप्टर है, जो आने वाले चैप्टर है उनमें वैसे ही रहेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक के अंदर जो कार्बन की संख्या है, जनक शब्द चलते हैं वो इसी प्रकार से चलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो हैलाइड के शब्द चलते हैं वो इसी प्रकार से चलेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए यहां से हमारा जो स्टार्ट हुआ है नामकरण, उसको अच्छे से प्रत्येक बिंदु है वो क्लियर करते हुए चलना है कि यहां पर संख्या 1 है इसलिए ये शब्द लिखा। अभी अभी मैंने शब्द काम में लिया कि द्वितीयक और तृतीयक। तो यदि आपको द्वितीयक और तृतीयक की पहचान नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि पीछे वाला बिंदु स्किप किया आपने, समझ में नहीं आ रहा था। आइए बात करते हैं पूर्व लगन की। कौन कौन से पूर्व लगन काम में लेते हैं? पूर्व लगन की बात करें तो पूर्व लगन कौन कौन से हो गए? मैंने कहा एन, आइसो एंड नियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्व लगन है वो 3 यूज करेंगे मोस्टली। सबसे पहले यूज किया जाता है एन पूर्व लगन। एन पूर्व लगन होता है वो कब यूज में किया जाता है? जब मान लीजिए मेरे पास में जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि एल्किल जो ग्रुप है वो एक बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर जुड़े हुए हैं। सीधी रेखा का मतलब ये हो गया ये बिल्कुल से सीधी है, यानी कि यहां पर कोई मेथिल ग्रुप या फिर एथिल ग्रुप नहीं निकले हुए हैं। सारे के सारे जो कार्बन है वो ऐसे एक रेखा के अंदर जुड़े हुए हैं। यदि इस प्रकार से जुड़े होंगे तो वहां पर जब अपन एल्किल हैलाइड का नाम लिखेंगे तो वहां पर हम एन यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे? एन यूज में लेंगे। अब बात आती है कि एन यूज ले रहे हैं, कब से लिया जाता है? मैंने क्या कहा?
जब समावि होता है हमारा, क्या होता है, समावि कोई अणु है, उस कंडीशन में लेते हैं। अब मेरे पास में मान लो कार्बन की संख्या 1 है। सबसे पहले पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद में समझ जाते हैं। एन पूर्व लगन जब एल्किल ग्रुप एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं, तो एन पूर्व लगन लगाया जाता है। एन पूर्व लगन लगाया जाता है। अब मैं यहां पर बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, यहां पर मैंने लिखा CH3 Cl, क्या लिखा, CH3 Cl। ये अपने दिमाग में रहना चाहिए सामान्य नाम करते समय, इसीलिए इसको फिर से लिख दिया है सामने, बार बार देखोगे याद रहेगा। पूर्व लगन प्लस एल्किल हैलाइड। मैं ये कह रहा हूं जब मेरे पास में कोई संरचना दी है, यौगिक दिया है, और उसके समावि संभव है, यानी कि वह एक से अधिक रूपों में क्या है, संभव है, तो उस समय अपने को पूर्व लगन लगाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं होती है। यदि कोई समावि नहीं है, एक का कोई दूसरा रूप ही नहीं है, तब वहां पर समावि नहीं लगाया जाता। जैसे मेरे पास में मान लीजिए इस प्रकार से दे रखे हैं ए। अब मैं इन दोनों ए को ऐसे ऐड करूं या फिर ऐसे ऐड करूं, क्या कुछ चेंज आया क्या? इस एक को इस बार यहां लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। तो दोनों के दोनों रूप है वो क्या है, एक समान है। दोनों के दोनों रूप क्या है, एक समान है। इसको भी ए पढ़ा जाएगा, इसको भी क्या पढ़ा जाएगा, ए ही पढ़ा जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास में ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, A4 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, पहले A2 की बात होगी, A3 की कर लेते हैं। मेरे पास में इस प्रकार से कोई फॉर्मूला है A3, तो इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता हूं, एक बार सेकेंड टाइम मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो क्या दोनों में चेंज है क्या? देखिए पढ़ने का तरीका यही है, ए कोई चेंज है नहीं है, कोई चेंज आ रहा है, यानी कि बीच में से जब जैसे आपने यहां से स्टार्ट कर दिया तो अब आपको यहां ही जाना है कंटिन्यू करते हुए। अब यहां से स्टार्ट किया तो यहां आ सकते हो, यदि इधर होता तो फिर यहां से बीच में से नहीं कट आउट कर सकते थे। तो दोनों के दोनों रूप क्या है, एक जैसे। तो इसका भी क्या नहीं है, कोई समावि नहीं है। जैसे मैं बात करूं A4 की, तो मैंने यहां इसको इस प्रकार से डिजाइन किया, एक डिजाइन ये हो गई। इसको मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं, ए बॉन्ड ए। अब क्या मैं इसकी दूसरी डिजाइन बना सकता हूं क्या? देखिए अब यदि अपन कंटिन्यू पढ़ना है तो यहां से पढ़ा ए, तो ये ए छूट गया, ये बीच में से क्या हुआ, ए छूट गया,
और यदि मैं यहां से ऐसे पढ़ते आता हूं जैसे सेकंड वाले इस फॉर्मूले में मैंने पढ़ा था, ए ए ए, तो ये छूट जाएगा। तो इन दोनों रूपों में देखकर क्या नजर आ रहा है कि दोनों है वो क्या है, चेंज है। अब इस प्रकार का जो चेंज आता है उनमें क्या करते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं। है क्या दोनों A4, ये भी A4 ये भी A4, लेकिन इनमें अपन क्या नहीं लगाते, पूर्व लगन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इनका कोई समावी ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इनका कोई समावी होता ही नहीं है। जहां पर किसी प्रकार का कोई समावी नहीं है वहां पर पूर्व लगन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर एन पूर्व लगन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप समझा जाता है। आप वहां पर एन लगाकर लिखोगे तब भी वही बात है, नहीं लगाओगे तब भी वही बात है। इसीलिए वहां पर पूर्व लगन जो एन शब्द है वो नहीं लगाते। किस कंडीशन में, जब उसके पास में कोई समावी संरचना नहीं बन रही। तो यहां पर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा CH3Cl, इसको देखकर पता चल गया ये एल्किल ग्रुप, ये हेलोजन। तो एल्किल हेलाइड क्या है, हेलो एल्किन है। इतना समझ में आ गया पीछे से पढ़ने पर। अब इसका मेरे को सामान्य नाम लिखना है, तो मैंने कहा सामान्य नाम लिखने से पहले पूर्व लगन लगाइए। लेकिन पूर्व लगन की कंडीशन बताई है जब उसके पास में समावी संरचना बन रही हो, उस कंडीशन में क्या लगाना है, आपको पूर्व लगन लगाना है। क्या यहां पर CH3Cl है, उसकी कोई अलग संरचना बन रही है, आप इसको ऐसे लिखो CH3Cl को, चाहे ऐसे लिखो, लेकिन रहेगा तो ये CH3Cl ही रहेगा, तो ये CH3Cl ही। कहने का मतलब ये हो गया, जब आप इसको ओपन स्ट्रक्चर्स देखोगे CH3Cl को तो ऐसी ही नजर आएगी। ये क्लोरीन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ ही मिलेगा और हाइड्रोजन इस प्रकार से अभिविन्यासित होंगे। तो यहां पर इसका कोई अलग संरचना नहीं नजर आ रही मेरे को, तो और नहीं आ रही इसका मतलब है ही नहीं, नहीं तो आ ही जाती। तो ऐसे वाले जो यौगिक होते हैं उनमें पूर्व लगन नहीं लगाया जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एल्किल। यहां पर कार्बन आया है एक, कार्बन कितना आया है, एक। तो एक कार्बन के लिए कौन सा एल्किल ग्रुप होता है, मेथ। एक कार्बन के लिए कौन सा ग्रुप होता, जो शब्द लेते हैं जनक शब्द, वो क्या होता है, मेथ। और मेथ से क्या बन जाएगा, इल जुड़ जाएगा तो मेथिल। यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। और साथ में क्या लिख देंगे, हेलोजन है, वह क्या है, क्लोरीन, तो क्या हो गया, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लिखते हैं इसका। मैंने ये लिखा C2H5Cl, मैंने ये लिखा C2H5Cl। तो यहां पर कार्बन 2 है, 2 की अभी आपको व्यवस्था बताई है, 2 इस प्रकार से ऐड होंगे, तो 2 का भी कोई समावी नहीं है और 3 का भी कोई समावी नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पूर्व लगन लगेगा नहीं। तो 2 कार्बन के लिए शब्द कौन सा आता है, अभी अभी पढ़ा है, 2 कार्बन के लिए एथिल शब्द आता है। एथ आता है, इल जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, एथिल। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल। और हेलाइड कौन सा लिया है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर अपन ने लिखा C3H7Br, C3H7Br। 3 के लिए कंडीशन बताई है, वहां पर भी एन यूज में नहीं लेना। तो
तो 3 के लिए शब्द होता है प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। प्रोपिल ब्रोमाइड। अब मान लो इसमें जो हेलोजन जुड़ रहा है, इसमें जो हेलोजन जुड़ रहा है वो कहां पर जुड़ रहा है? अंतिम में जुड़ रहा है। इसलिए यहां पर कौन सा शब्द काम में नहीं लेते? एन शब्द काम में नहीं लेते। कैसे जुड़ रहा है? इसको ओपन स्ट्रक्चर्स ऐसे दर्शा देते हैं, CH3 CH2 CH2 Br। तो क्या हो गया? ये प्रोपिल ब्रोमाइड। आ गई बात समझ? अब देखो, यदि मेरे पास में कितने हो? 4 हो। यहां बात देखते हैं, C4H9Br। अब इसके जुड़ने का जो क्रम है, यदि ये डायरेक्ट है ऐसे CH3 CH2 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 देन Br। तो यहां पर देखते हो सारे एक श्रृंखला में है। देखो जैसे मैंने यहां पर मार्कर रखा, क्या ये ऊपर नीचे है? क्या नहीं है ना? क्या ये ऊपर नीचे है? क्या इस मार्कर के नीचे आ रहे हैं? यानी कि एक ही रेखा में है। तो जब एक ही रेखा में होते हैं तो वहां पर एन पूर्व लगन लगाया जाता है। एन, एन के बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 है तो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। अब इसमें अलग संरचना भी बन सकती है। देखो जैसे मैंने यहां पर ये लिखा CH3 C CH3 CH CH2 Br, CH3 CH CH3 CH2 Br। अब यहां पर एक मेथिल समूह यहां पर आ गया, डायरेक्ट श्रृंखला में नहीं है। डायरेक्ट श्रृंखला में नहीं है। इस प्रकार का जब यौगिक आता है उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? इसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहां से बात क्या समझ में आई? यदि इस प्रकार से यौगिक है तब तो अपन क्या लेते हैं? एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। लेकिन क्या नीचे वाले के लिए एन ब्यूटिल ब्रोमाइड लिख सकते हैं क्या? तो अपना क्या जवाब आता है? दोनों को देखा, दोनों की अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि एन उस समय लिखा जाता है जब वह एक ही रेखा में हो। जैसे यदि इस प्रकार से कार्बन जुड़े हुए हैं सब के सब, तब तो एन आता है। और यदि इस प्रकार से कोई अलग शाखा निकल गई, उस समय एन यूज में नहीं लेते। उस समय दूसरा पूर्व लगन यूज में लिया जाता है। उसकी बात करते हैं, कौन सा होता है? आइसो। कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? यदि इस प्रकार से एल्किल ग्रुप है वो एक शाखा में न होकर वहां पर साकित हो जाता है। क्या हो जाता है? साकित। अब यहां पर ये असाकित ना रहते हुए शाखा बन गई इसकी। जब शाखा बन जाती है उस समय उसका अलग नाम लिया जाता है। यदि एक शाखा निकल रही है आइसो, 2 निकल रही है नियो, ये ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए उसकी थोड़ी सी परिभाषा है वो लिख देते हैं, उसके बाद में इनके नामकरण है वो करते हैं किस प्रकार होता है। आइसो पूर्व लगन।
लास्ट एग्जाम्पल में अपन ने बात की है आइसो शब्द कब लगता है। मैंने कहा कि ये मान लो मेरी एक सतत कार्बन श्रृंखला है। क्या है? सतत कार्बन श्रृंखला है। और यदि इस प्रकार से कोई मेथिल ग्रुप जुड़ गया तो वहां पर एक शाखा का निर्माण हो जाता है, और उसके लिए अपन जो शब्द काम में लेते हैं वो आइसो पूर्व लगन काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? आइसो। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जब सतत श्रृंखला के, यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सतत कार्बन श्रृंखला के द्वितीय कार्बन पर कार्बन परमाणु पर द्वितीय कार्बन परमाणु पर एक मेथिल समूह है, मेथिल समूह है उपस्थित हो तो आइसो पूर्व लगन लगाते हैं। आइसो पूर्व लगन लगाते हैं। सतत कार्बन श्रृंखला के द्वितीय कार्बन परमाणु पर एक मेथिल समूह उपस्थित होता है तो वहां पर आइसो पूर्व लगन लगाते हैं। द्वितीय कार्बन का मतलब क्या हुआ? मान लो मेरे पास में इस प्रकार कोई कार्बन श्रृंखला है, इस प्रकार से चल रही है मान लो। तो ये जो श्रृंखला है ये सतत श्रृंखला है, लगातार चल रही है। ये कैसी श्रृंखला है? सतत श्रृंखला है। अब इसका कार्बन संख्या 1 एंड कार्बन संख्या 2। द्वितीय कार्बन पर यदि एक मेथिल समूह जुड़ा रहता है इस प्रकार से, क्या जुड़ा रहता है? द्वितीय कार्बन पर यदि मेथिल समूह जुड़ा है तो वहां पर अपन यूज में लेते हैं आइसो पूर्व लगन। आपको याद क्या करना है कि आपकी श्रृंखला चेक करनी है, और यदि इस प्रकार से सतत श्रृंखला है और वहां पर जो द्वितीयक जो नंबर का कार्बन है उसके साथ में यदि मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको कौन सा पूर्व लगन लगाना है? आइसो पूर्व लगन लगाना है। जैसे बात करें, अपन ने एग्जाम्पल लिखा यहां पर C4H9Br, C4H9Br। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहां पर इसकी संरचना बनाई। एक टाइम मैंने क्या किया, चारों कार्बन को एक सीधी रेखा में रखा। ये संरचना बन गई। क्या इसमें द्वितीय कार्बन पर
यानी कि कार्बन संख्या 1 2 3 4। क्या द्वितीय कार्बन पर कोई मेथिल समूह दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं है, सीधी रेखा में होता है, वहां पर अभी बात की एन शब्द काम में लेते हैं। तो एन के आगे क्या लग जाएगा? ब्यूटिल ब्रोमाइड। यह शब्द की चर्चा हो गई अभी अभी। अब अपन इसी सूत्र से दूसरे को डिजाइन करें तो इस प्रकार से यह सूत्र बन सकता है क्या? यहां पर लिखा अपन ने CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 Br। यहां अपन ने देखा कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, कार्बन संख्या 3। अपन क्या देखते हैं कि सतत कार्बन श्रृंखला, सतत का मतलब हो गया कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का अपन तोड़ नहीं कर रहे, सीधी रेखा में चल रहे हैं। जैसे यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से सीधी रेखा के अंदर चल रहे हैं। ये अपनी एक सतत का मतलब हो गया लगातार श्रृंखला। ये क्या हो गई? मेरी एक सतत श्रृंखला हो गई। सतत श्रृंखला के द्वितीय कार्बन परमाणु पर ये कार्बन संख्या 1, ये कार्बन संख्या 2। तो इस द्वितीय कार्बन पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। द्वितीय कार्बन पर मेथिल समूह उपस्थित हो तो वहां पर आइसो पूर्व लगन लगाया जाता है। कौन सा यूज करते हैं? आइसो पूर्व लगन यूज करते हैं। तो इसके लिए जो शब्द है क्या नाम हो जाएगा? एन की जगह क्या आएगा? आइसो। आइसो एल्किल होता है। कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। जितने कार्बन है उतना एल्किल का शब्द है। तो 4 के लिए ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या नाम हो गया? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। यानी कि एन का भी साथ में हो गया और आइसो का भी साथ में हो गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? नाम कर सकते हैं। मान लो हमारे पास यदि इस कार्बन पर, द्वितीय कार्बन पर इस हाइड्रोजन की जगह एक मेथिल ग्रुप और आ जाए, इस प्रकार से ग्रुप आ जाए। मान लो द्वितीय कार्बन है, ये द्वितीय कार्बन है और द्वितीय कार्बन पर ये सेकेंड कार्बन हो गया। द्वितीय कार्बन पर इस प्रकार से ये तो सीधी रेखा, ये द्वितीय कार्बन फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। तो यहां पर क्या देख रहे हो? 2 रेखाएं बन रही है, ऊपर और नीचे, पर एंड नीचे। तो यहां पर ऊपर नीचे दिखाने का मतलब यही है कि यहां पर मेथिल समूह कितने उपस्थित है। ये देख लो, ऐसे देख लो कि यहां पर सेकेंड कार्बन है और सेकेंड कार्बन पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं दोनों ग्रुप। तो यदि द्वितीय कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़ेंगे तो वहां पर एक नया पूर्व लगन लगाया जाता है। उस पूर्व लगन का नाम होता है नियो। कौन सा नाम होता है? नियो शब्द यूज में लिया जाता है। पूर्व लगन लगाएंगे, नियो पूर्व लगन लगाएंगे। नियो पूर्व लगन क्या करेंगे? सतत कार्बन श्रृंखला के द्वितीय कार्बन परमाणु पर 2 मेथिल समूह उपस्थित हो। जब सतत कार्बन श्रृंखला के
श्रृंखला के जब सतत कार्बन श्रृंखला के द्वितीय कार्बन परमाणु पर दो मेथिल समूह दो मेथिल समूह उपस्थित हो तो आइसो पूर्व लगन, दो मेथिल होगा तो आइसो की जगह शब्द काम में आएगा नियो। आइसो पढ़ रहे हैं तो आइसो लिखा गया, सॉरी शक्तिमान, यहां पर शब्द आएगा नियो। नियो पूर्व लगन लगाया जाता। नियो पूर्व लगन लगाया जाता, यानी कि इस बार क्या होगा, देखिए बेसिक एग्जांपल से यहां पर मैंने क्या किया, ये एक सतत कार्बन की श्रृंखला बना दी, ये मेरी सतत कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4। द्वितीय कार्बन परमाणु पर, ये कौन सा है, द्वितीय कार्बन परमाणु, तो इस कार्बन परमाणु पर दो ग्रुप मेथिल जुड़ जाएंगे इस प्रकार से CH3 CH3, और यहां इसकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए CH3। यदि इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनकी भी संयोजकता पूर्ण कर देते हैं हाइड्रोजन लगाकर, CH2 ये लो। यदि इस प्रकार का आपको संरचना देखने को मिल रही है तो वहां पर क्या करना है, नियो पूर्व लगन लगाना है। जैसे ये है, देखिए द्वितीय कार्बन, ये श्रृंखला हो गई सतत श्रृंखला। इस सतत श्रृंखला के ऊपर द्वितीयक जो कार्बन है उस पे दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। कितने मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस प्रकार की जो संरचना है क्या इनसे भिन्न है या नहीं, ये सीधी श्रृंखला, यहां पर एक मेथिल समूह, यहां पर दो मेथिल समूह आ रहे हैं। कितने समूह आ रहे हैं, दो मेथिल समूह आ रहे हैं इस कार्बन पर। तो ये पूरी संरचना है, ये इन दोनों संरचनाओं से क्या हो गई है, भिन्न हो गई। ये वाली जो संरचना है ये दोनों से क्या हो गई, भिन्न हो गई, इसका रूप ही अलग हो गया। जब अलग हो गया तो इसका नाम भी अलग हो गया। नाम अलग करने के लिए इसके आगे नियो पूर्व लगन लगा दिया। कौन सा लगा दिया, नियो। तो यदि इस प्रकार का ग्रुप दिख रहा है तो वहां पर नियो शब्द काम में लेना है। कौन सा लेना है, नियो शब्द काम में लेना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखिए यहां पर बात करें तो कार्बन कितनी है, एक सतत श्रृंखला का चयन करते हैं। मैंने ये कहा मेरी मान लो ये एक सतत श्रृंखला हो गई, सीधी श्रृंखला, ये क्या हो गई, सतत श्रृंखला हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में मैंने नंबरिंग किया तो नंबर बोला मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सतत कार्बन श्रृंखला है, सतत कार्बन श्रृंखला हो गई। द्वितीय कार्बन पर, किस पे? द्वितीय कार्बन यानी सेकेंड नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर 2 मेथिल समूह है। कितने मेथिल समूह जोड़ने हैं? 2 मेथिल समूह जोड़ने हैं, फर्स्ट मेथिल एंड सेकेंड मेथिल। CH3 ग्रुप को मेथिल कहा जाता है, ये बता दिया पहले ही। तो यहां पर मेथिल कितने हो गए मेरे? 2 मेथिल समूह हो गए। बात पूरी फिट हो गई। तो अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले पूर्व लगन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पूर्व लगन लिखना होगा। तो पूर्व लगन मैंने यहां पर यूज कर लिया नियो। क्या यूज कर लिया? नियो। एल्किल ग्रुप, यहां पर कार्बन की संख्या काउंट करो, उतना ही एल्किल शब्द में नाम लिखना है पेरेंट में। तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5। तो नियो पेंटिल, नियो पेंटिल हेलाइड ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। पेंटिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया? इसका नामकरण कर दिया। आ गई बात समझ में? कब एन लगाना है, कब आइसो लगाना है, कब नियो लगाना है। क्या करना है? जो एल्किल श्रृंखला है, यानी कि हमारी जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है उसको आपको चेक करना है। यदि डायरेक्ट उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, सीधी शाखा है, तो वहां पर एन शब्द लगाना है। और यदि द्वितीय कार्बन पर सेकेंड नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर यदि एक मेथिल समूह आता है तो उसका नाम के आगे आइसो लगाना है। और यदि द्वितीय समूह पर 2 मेथिल समूह जुड़े हो, कितने? 2 मेथिल समूह जुड़े हो, जैसे इस एग्जाम्पल में देखा है, तो वहां पर आइसो शब्द लगाना है। यहां पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगले वाला जो चैप्टर है उसमें भी शब्द में एन, आइसो, नियो इन्हीं के बेस पे लगाने हैं। वहां पर भी साधारण नाम चलेंगे, IUPAC नाम चलेंगे। तो उस समय ही भी अपने को क्या करना है? एन, आइसो, नियो। तो बार बार अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए यही इस बात को एकदम से क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो एन शब्द है वो कब लगेगा, आइसो है कब लगेगा, नियो है कब लगेगा। आ गई बात समझ में? इसके बाद में बात करते हैं अपन, अब कंफ्यूजन रहता है द्वितीय कार्बन पर जगह जगह मिलेगा द्वितीयक एल्किल हेलाइड, तृतीयक एल्किल हेलाइड, प्राथमिक एल्किल हेलाइड। तो वहां पर जो द्वितीयक और जो तृतीयक होगा उनमें आइसो और नियो से समानता दर्शाएगा वो। तो बड़ा कंफ्यूजन का सवाल रहता है कि हम कब तो आइसो लगाएं, कब नियो लगाएं। कंफ्यूजन ये रहता है कि सर आइसो और नियो कब लगाएं और सेकेंडरी और टर्सरी जो शब्द है द्वितीयक और तृतीयक है वो कब लगाएं। पहचान करनी तो आ गई, क्योंकि उनमें लगभग जब तक आप अपना पूरा ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे, उस समय आपको समानता नजर आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल यही दिखाऊं तुम लोगों को, मैंने ये लिखा ये देखिए। अब इसके अंदर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखकर क्या पता चल रहा है? 1 एंड 2 नंबर कार्बन पर मेथिल भी समूह है। तो यदि 2 नंबर कार्बन पर मेथिल समूह होता है, एक मेथिल समूह होता है, तो अपन आइसो शब्द काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? आइसो। तो यहां पर इसका नाम भी आइसो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। यहां पर अपन इसका नाम कितना करते हैं? 1 2 3। तो टर्सरी एल्किल हेलाइड, ये कार्बन है जिस कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसकी नेचर देखते हैं। यहां पर इन सभी के अंदर मैंने यही कहा है
कि यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से, यहां पर इससे जुड़ा है, यहां पर इससे जुड़ा है, लेकिन ये जो आइसो और जो नियो शब्द लग रहे हैं वो तो कार्बन श्रृंखला पर लग रहे हैं, ना कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस पर लग रहे हैं। तो जो द्वितीयक शब्द और जो तृतीयक शब्द काम में लिया जाता है वो किसके बेस पर लिया जाता है? इन सभी के अंदर प्राथमिक है, इसमें भी प्राथमिक है, इसमें भी प्राथमिक है और इसमें भी प्राथमिक है। सब में देखो एक कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, इसमें भी अन्य एक से, इसमें भी एक से और इसमें भी एक से, डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बट इस कार्बन के अंदर जहां हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आ गई समझ में कब आइसो लगाना है, कब नियो, कब सेकेंडरी एंड कब टर्सरी। सेकेंडरी की परिभाषा लिख देते हैं, आइए उसके बाद में एक कंप्लीट एग्जांपल से एक साथ देखेंगे और अच्छा क्लियर होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी क्लियर नहीं होगा।